हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर 2022 का प्रैक्टिस सेट 1 कराया था। आज जैसा देख रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस सेट 2 आया है। ठीक है, वही बिहार एसएससी 2022 का ही है, जो भी प्रीवियस ईयर है। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सक्सेस माइंड चैनल पे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को इससे प्रीवियस ईयर का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ चलो, आई थिंक 20 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। उसके बाद 21 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार एसएससी में रीजनिंग का वेटेज है ही, 50 क्वेश्चन आता ही है उस पर। तो ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने 20 तक किया, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलो क्वेश्चन पढ़ते पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोगों को इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में आप लोगों को बताया था, एक तरीका बताया था मैंने। आप जो बोल दो उसे ट्रिक बोल दो या तरीका बोल दो। जो शॉर्ट ट्रिक था इजोटी, EJOEY, आई थिंक याद नहीं है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, EJOEY। ठीक है, इजोटी। इसका मैंने ये भी बताया था कि इसको कैसे यूज करना है, वो आप लोगों को मैं प्रॉपर क्लास में भी बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे आप लोग सिर्फ बेसिक जानो कि कैसे करना है। ठीक है, इसका नंबरिंग नोट डाउन होता है, तो आप लिख दो इसे 5, 10, 20, 25। ये आप लोगों को आई थिंक याद होगा, रिमेंबर होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 में बताया चुका है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लड़के या लड़कियां जो भी बोलो, वो लोग क्या यूज़ करते हैं ना, ABCD पेज पे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको नंबर लिखते हैं, उसके ऊपर फिर उसके बाद उसको अपोजिट में भी लिखता है। तो उतना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार एसएससी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और जितना ईजी अप्रोच से आप लोग बनाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आप लोग पता ही अल्फाबेट का क्वेश्चन है, तो पहले ही स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? BDFH DWDS TBYZ। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन मार्क के जो प्लेस में क्या आएगा। ठीक है, इसके जगह में, इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या है। ठीक है, कैसे लिखना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हाँ चलो मैं नोट डाउन करता हूँ, ये क्वेश्चन ही पहले नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। P T F H। ठीक है, अब बच्चों देखो क्वेश्चन को, देखो क्या है। क्वेश्चन दिखा रहा है कि BTFH को इन लोगों ने DWDS किया है। ठीक है, क्या क्या DWDS, तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, DWDS। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे, इससे समझना पैटर्न कैसे किया हुआ है। ये B को D किसने लिख दिया, D को W कैसे लिख दिया, F को D कैसे लिख दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया चुका है, ये तरीका आपको याद रखना है, इजोटी इसका ट्रिक है। तो इस बेसिस पे मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे B का 2। ठीक है, एक मिनट, ऊपर कर देता हूँ नोट। ठीक है, B का 2। D, D आपको पता है, E अगर 5 पे तो D से पहले आता तो 1 4 हो गया। F, E के बाद F 6। ठीक है, H क्या है, HIJ। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, HIJ मतलब 10 पीछे कर लो, 3 तो 7 हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे कर लो, EFGH। क्या हो रहा है, FGH। ई के बाद क्या हो जा रहा है, FGH 8। क्या हो गया, 8। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 4 6 8। अब बच्चों मैं से नीचे में आ जाओ। अब नीचे में कैसे नंबरिंग करना है। ठीक है, देखो D सर आप बोलोगे फिर 4 है सर। W सर कैसे इसे यूज भी करना, तरीका जानना जरूरी है बच्चा। देखो एक मिनट, नोट डाउन वहां पे आई थिंक मैंने 25 नहीं। ठीक है, ये होता है 25। ठीक है, सर आप बोलेगे W, आपको पता Y से पहले W आता है, तो WXY क्या आता है, WXY।
तो क्या हो गया, y25 है तो पीछे आ जाओ, x 24 23, क्या हो गया 23। चलो 23, ठीक है। फिर D4 एस टी मेरा 20, तो एस क्या हो गया 19 हो गया, 19 आप बोल सकते हो। अब बोलोगे सर ये तो आप लोगों ने लिख दिया सर क्या है, बट इसे कैसे, सर देखो नंबरिंग से क्या हो जाता है ना बच्चों, नंबरिंग से इजिली तुम पकड़ लोगे, तुरंत पैटर्न को समझ जाओगे कैसे क्या किया है, ठीक है, कि ये पैटर्न कैसे यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। इसे नंबरिंग से आराम से आप समझ जाओगे। और ऐसे कि आप काउंट करोगे बी सी डी ऐसे, देखो ये 2 से बच्चों आप बोलोगे सर 2 से 4 हो गया, क्या हो गया 2 से 4, क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर +2 हो रहा है ये, बोलोगे ठीक है। सर 4 से 23 हो गया, सर कैसे हो गया ये, अब बच्चों ये एग्जाम में आ गया ना, तो आप इसे समझ ही नहीं पाओगे सर कैसे हुआ। अगर आप नंबरिंग देखोगे या फिर डी से डब्ल्यू देखोगे, उतना याद करने का तरीका से बेटर है कि आप अप्रोच लगाओ इजी, कितना जल्दी तरीका से हम इसको कर सकते हैं, उतना देखने की जरूरत नहीं है। 4 से 23 है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को एक पॉइंट, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा ए का नंबरिंग होता है ए और जेड, ठीक है, क्या हो गया ए और जेड। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर ए का मेरा नंबरिंग 1 है और जेड का मेरा 26 होता है, तो ए दोनों को ऐड करोगे, दोनों अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद किए होंगे इसका तरीका भी बच्चों याद करता कोई, आज तक ए जेड बॉय BOY, एक वो सब क्लास में मैं वो भी बता दूंगा और ये ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जानो आप लोग को मैं बता रहा हूँ क्या, कि आपको पता है सर, आप बोलोगे ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, तो ये दोनों को आप ऐड कर दो, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 27। इसका मतलब आप बोलोगे सर ए का अपोजिट जेड होता है और दोनों को ऐड करने पे भी 27 आ गया, मतलब सर ये दोनों अपोजिट होगा। उसी तरह आप इसे भी देख लो, 4 + 23 क्या हो रहा है 27, आप बोलोगे सर 4 + 23, यहां देख लो 4 + 23, आप बोलोगे सर 27 हो रहा है, इसका मतलब सर ये दोनों अपोजिट है, क्या है इसका, ये अपोजिट है, तो इसको अपोजिट को OP से नोट कर दो, ठीक है। अब बोलोगे सर F से D आ गया सर, तो ये क्या क्या पैटर्न में, ये फिर F से D से क्या कर रहे हो -2, सर 6 है 4 आ गया, 6 है 4 आ गया, तो कैसे आया, 6 से -2 करेगा तो 4 आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फिर 8 से 19, अब बच्चों 8 और 19 को ऐड करके देखो ना, ये क्या आ रहा है 27, ये भी 27 है, तो सर बोलेगा ये भी तो सर अपोजिट है, आप यही है, ये भी दोस्तों अपोजिट है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया क्लियर कि कैसे करना है। सर 2 से 4 आया तो 2 + 2 हुआ, 4 से 23 आया, सर ये अपोजिट है क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पे अगर 27 आ जा रहा है, कभी भी नंबरिंग में क्वेश्चन कभी भी ऐसा दिया रहे और दोनों को ऐड करके हमेशा देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा सीरीज कैसे बन रहा, बी से डी से डायरेक्ट जंप कैसे हो गया डब्ल्यू में, आपको कोई तरीका याद करने की जरूरत नहीं है, यूजोटी याद करो और ये याद करो कि 4 से 23 कैसे आ गया, तो सर आप बोलोगे सर प्लस ऐड कर दिए तो 27 आ गया, इसका मतलब है कि सर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया और एफ का भी क्या कर रहे सर 6 है, ये 4 है, तो एफ में से क्या हो रहा है सर 6 में से 4 कैसे आएगा सर -2 कर रहे, तो ये मेरा 4 आ रहा, और 8 से 19 कैसे आ रहा सर, ये भी मेरे दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है। अगर ये दोनों 27 आ रहा इसमें सर ये भी अपोजिट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इसके आगे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, TBYZ लिखा हुआ उसका सर हमको नेक्स्ट लिखना था, कैसे लिखना है उसका को लिखते हैं, चलो क्या हमको लिखना है TBYZ, क्या लिखे TBYZ। अब हमको सर इसके बताना है कि टी से कैसे आ गया, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा बच्चा, देखो दोस्तों देखो कैसे आपको पता होगा, टी का कोड है 20, सर हम लिख दे रहे हैं 20, तो हम लिख दे रहे हैं 20
और भी है सर, तो पी एस टी यू भी 20 + 2 22। आप बोलोगे सर ये 22 हो गया, ठीक है। वाई का 25, ठीक है। और जेड हो गया 26, क्या हो गया, जेड हो गया 26, ठीक है। तो सर मुझे पता है सर, मेरा पैटर्न जो बनाया गया है वो किस तरह बनाया है, 2 + 2 करना है फर्स्ट टर्म में, पहले +2 किया मैंने, तो सर ये हो गया मेरा 22। फिर सर, फिर ये अपोजिट किया है सर नेक्स्ट वाले में, तो ये अपोजिट है। अगर ये 22 है तो अब तुम बताओ बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, कि ये अपोजिट कैसे होगा। मैंने बताया है आप लोग को, ये दो नंबर ऐड करके अगर 27 आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों ऐड करके 27 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे ही देखो ये 22 है, और क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे सर अपोजिट के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बच्चों अपोजिट के लिए 5 ऐड कर दो, 22 + 5 27। आप ऐसे ही देख ले रहे हो, पकड़ लिया बच्चा, 22 + 5 27 आ गया। इसका मतलब सर आप बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब 25 है सर, लेकिन बट यहाँ पे सर -2 है, हम लोग का पैटर्न जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोग -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 23। अब ये 23 आ गया सर। अब जेड फिर मेरा अपोजिट आया क्या सर, नेक्स्ट वाले में फिर मेरा अपोजिट शो करा, क्या करा, अपोजिट। तो सर कैसे, फिर वही करो ना, 26 प्लस क्या ऐड करेंगे कि 27 आ जाएगा, 1। क्या ऐड करेंगे, ये अपोजिट आ जाएगा तो 1, क्या ऐड करेंगे, 1। अब आ गया 26 + 1 27, 25 - 2 23। तो इसी पैटर्न पे आपका बन गया क्वेश्चन, बन गया। समझ में आ गया क्या क्या बता रहा था ये, कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना था। अब आप बताओगे, अब बताओ, 22 है, 22 का कोड क्या है बताओ। ये अगर मेरा 20 है तो 22 किसका कोड हो गया, वी का, क्या हो गया, वी का, TUV। तो ये हो गया वी। अब देखो क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे आ जाओ, वी कहाँ है, वी, ये तो हुआ नहीं, ये कैंसल। वी देखो, ये है, ये तीनों में भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर आप बोलोगे 22 + 5 27 हो गया मेरा, ये अपोजिट भी हो गया, पैटर्न पे हो गया, बट 5 का कोड क्या है सर, ई, क्या है, ई। अब आप देखो भी में ई कौन सा है, ये भी कैंसल, डी नहीं, डी है वी के बाद, ये दोनों बचा। अब बोलोगे सर ये मेरा 25 - 2 23 हुआ है, ठीक है। 23 का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर कि 23 का कोड क्या है, मेरा वाई का 25 है, या फिर 20 के बाद आप ऐड कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। टी अगर मेरा 20 है, ऐसे ही आ जाओ, जेड का ये 1 है, 1 का किसका हो गया, ए। अब इधर से ही पकड़ लो, ए का किसका कोड है, सर आप बोलोगे यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन ही है, और कोई ऑप्शन है, उसके लास्ट में भी है। ये डब्ल्यू, आप बोले सर ये डब्ल्यू कैसे आ गया, सर 23 का कोड ही डब्ल्यू, टी है 20, यू भी डब्ल्यू, ऐड कर दो 3, आ गया। समझ में आया, ये कोड समझ में आया बच्चा, देख लो कैसे भाई, ये ई जो टी, ये याद कर लो। और हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, अगर ये दोनों के नंबर को ऐड करके अगर 27 आ रहा है, इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। और ये कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया, अगर ए का कोड 1 है और जेड 26 होता है, दोनों को ऐड करो, देखो 27 आता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और बाकी है आगे आप लोगों को डिटेल से क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, क्या तरीका है, क्या अप्रोच लगाना है, क्या ट्रिक है, सारा आप लोग को इसी क्लासेस में मिलेगा सक्सेस में। आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरों से भिन्न अलग को चुनिए। अब बताओ क्वेश्चन में क्या है, इसमें बिहार SSC PT 2022 का क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब बच्चा 50 में 50 स्कोर करना ही है रीजनिंग में, माइंड में एक टारगेट सेट कर लो, सर 50 में 50 लाना ही है एनी हाउ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप इसका एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, उतना जल्दी और उतना इजी आप पकड़ोगे ना क्वेश्चन को, कि पूछो मत। देखो क्या है, गिटार, बीन, बांसुरी, तुरी, तुरी ड्रम, फ्लूट, बीन, गिटार। अब देखो क्या है सर, क्या सोचे, मतलब कैसे सोचे, ऑड कौन सा है, मतलब डिफरेंट कौन सा है, कैसे। गिटार, सर गिटार तो नॉर्मल सब जानता है, सब तो बजाने ही वाला है, सब ये सिंग के लिए, सॉन्ग के लिए यूज होता है।
बट एक चीज नोटिस करो बच्चों, बीन, बांसुरी, तुरी, ट्रम्पेट, ये तीन में देखो अब तार वायर यूज नहीं होता है, वायर ये तीनों में यूज नहीं होता, गिटार में होता है। तो मेरा यही ना डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हुआ ना, डिफरेंट यही, क्योंकि गिटार में वायर का यूज होता है, तार लगा हुआ रहता है, बट ये तीनों में नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बिहार एसएससी पीटी 2022 का क्वेश्चन 23/12/2000 का। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिर अल्फाबेटिक। मैंने पहले बोला प्रैक्टिस जितना करोगे उतना इजी अप्रोच से उतना जल्दी पकड़ोगे क्वेश्चन को, पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन अल्फाबेटिक फिर से क्या है, इफ क्रिएटिव इज रिटेन एज ए बी डी एस बी एफ यू जे एस देन हाउ विल ट्रायंगल बी रिटेन, TRINGLE। ठीक है, बी रिटन। यदि क्रिएटिव को बी डी एस बी एफ यू जे एस लिखा जाए तो TRIANGLE को कैसे लिखा जाएगा। मैंने बोला ना वो तरीका याद कर लो, माइंड में एकदम आप लोगों को रह जाना चाहिए कि सर इजोटी मुझे याद है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, बस प्लस माइनस आगे पीछे करना है। ठीक है, मैं फिर आपको वो चीज लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ई जे ओ टी वाई। ठीक है, इसे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना याद रखोगे, उतना इजी बनेगा, उतना फास्ट बनेगा। ठीक है, फाइव। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, मुझे क्या बोला, क्रिएटिव CREATIV को रिटेन एज BDS में लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसे, क्या है, CREATIV ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब क्या है ना, क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन में क्या करें, डायरेक्ट कोड लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट कोड लिखना है, उतना नोट डाउन ही नहीं करना है कि क्रिएटिव को फिर लिखेंगे फिर वैसे करेंगे, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोड लिखना है। ये एक बार बता रहा हूँ फिर से आपको लोगों को। ठीक है, चलो सी का सर, सी का 3, R 18। सर कैसे आपको पता, अरे याद कर लिया भाई, करते करते प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना याद हो जाएगा। O का मुझे पता है 15 है, MNO PQR 15 + 3 18, ये सब। E का आपको पता है 5, A1, T का 20, I बोले सर I10 J10 है तो I9 हो गया मेरा। V, एक मिनट रुकना, ACREATIVE। ठीक है, IV सर 20 मेरा T है, PQRST UV 22, E5। अब क्या करते हैं ना हम लोग, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है उतना आप फिर नोट डाउन करेंगे, ये अभी से डायरेक्ट करने लगे ना प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोगों को कॉपी पे भी। ठीक है, B का 2 D4 4, ST S20 ST 19। ठीक है, कहाँ गया, SB 2। ठीक है, F सर E5 है तो F मेरा 6 होगा। ठीक है, U T20 है तो U PQRST U21। ठीक है, J10 है सर। ठीक है, S सर क्या है, S19 है सर। अब देखो अब क्या है, कैसे करना है इसे। अब बोलोगे सर इसे पकड़ेंगे कैसे सर, कैसे समझेंगे क्या हो रहा है। ये तो पूरा 3 से 2 हो गया, 18 से 4 हो गया, 5। अब दोनों को ऐड करके देखो पहले, जो मैंने बताया 18 4 आ रहा है, 27 नहीं, तो इट्स मीन इसे अपोजिट है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट ही नहीं है, क्योंकि 18 4 22 है, 19 5 24 है, 20 से 26 है, 21 9 30 है, 22 10 अपोजिट नहीं है।
मेरे दिमाग में आ गया कि दोनों को ऐड करने पर अपोजिट नहीं हो रहा। अब क्या हो गया सर, कैसे फिर सोचे सर, क्या अप्रोच लगाए, क्या मतलब क्या कैसे हो गया सर, फिर कैसे बनाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात, सबसे क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका देखो, मुझे दिख रहा, अब ये छोड़ दो, ऊपर में नंबर देखो 3, 18, 5, 1, 29, 22, 25। अब देखो 2, 4, 19, 2, 6, 21, 10, 9, 19। ठीक है, अब मुझे कैसे करना है सर, आप बोल रहे सर ये 1 से ऐसे डायगोनली देखो तो 2 हो गया, इसका मतलब ये सर +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1। अब बोलेगा हाँ सर ये तो +1 हो रहा है। अब देखो, अब बोलेगा सर ये 3 से 2 हो गया, क्या हो गया? 3 से 2। अब बोलेगा सर ये तो -1 हो रहा है। चलो सही है। अब बोलेगा सर ये 5 से 4 हो रहा है, ये 5 से 4 हो रहा है, ये भी -1 हो गया। बोलोगे ठीक है सर, ये सर 18 से 19 हो रहा है, ये सर प्लस हो रहा है, मतलब समझे, ये +1 है। ठीक है, ये तुम्हारा +1 हो गया, इधर आया, ये तुम्हारा -1 है, माइनस लगा दो, ये भी तुम्हारा प्लस है, तो ये +1 हो गया, ये भी तुम्हारा माइनस हो रहा है, ये तुम्हारा माइनस। अब बोलोगे सर नेक्स्ट देखिए सर, चलो नेक्स्ट ये खुद मर गया, नेक्स्ट खुद देखते 4 को, ये 5 से 6 क्या हो गया? +1 हो गया, इसी के ऊपर कर दे +1, 1 याद रखना। ठीक है, सब में क्योंकि 1 ही इंक्रीज हो रहा है, +1। अब सर आप बोलेगे सर ये ये डायगोनली देखो सर, ये माइनस हो रहा, ठीक है माइनस हो गया। सर ये 9 से 10 आ गया, डायगोनली से भी देख लो, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, ये 20 से 21 आ गया, ये भी माइनस हो गया, दिख रहा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक बार देख लो फिर से कोड, CREATIVE। ठीक है, CREATIVE लिखा जाए तो TRINGL को कैसे लिखा जाएगा? तो C का मुझे पता 3 होता है, R का 18 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, और T 20 होता है, I 9 होता है, फिर V भी 22 होता है, E होता है 5। ठीक है, PQRSTU भी 22। अब मुझे इसका, जब एक बार इसका कोड मैच करा देते, बी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया, सर एस का 19 हो गया। ठीक है, बी 2 हो गया सर, फिर आप बोलोगे सर F6 यू का 21 हो गया, J 10 हो गया, एस हो गया 19। चलो कोड बढ़िया है, अब पैटर्न समझ में आ गया। डायगोनली क्या कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, इधर से ये माइनस कर रहा है, ये इधर से माइनस कर रहा है, ये इधर से प्लस कर रहा है, सेम एज इट इज। सेम हम लोगों को इसका भी लिखना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट कोड लिखते हैं, डायरेक्ट कोड लिखना है। ठीक है, चलो टी का क्या होगा? टी का, एक मिनट रुक जाए, इसे सकते हैं, तो उठा कर देते हैं। ठीक है, चलो तो ये दिख रहा होगा। चलो अब इस पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो टी का लिखना है कोड। टी का क्या होगा सर? आप बोलोगे सर 20, डायरेक्ट कोड लिखना है, डायरेक्ट कोड लिखना है, अब नोट डाउन करना ही नहीं है ये सब। ठीक है, डायरेक्ट कोड टी। आर का सर, आर का आप बोलोगे 18 सर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलोगे सर आई का, आई जे 9। ठीक है, फिर बोलोगे सर ए का 1, क्या हो गया? 1। इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देख लो सर, आप बोलोगे सर आई का हो गया 9, हो सॉरी टी का 20, आर का 18, आई का 9, ए का 1। अब आ गया एन, एन का क्या होगा? देखो एन ओ पी होता है, पता ही, एन तो एन 14 हो गया। ठीक है, जी EFG, ई अगर 5 है तो FG मतलब 7। ठीक है, एल
एल क्या हो गया, जे है तो के एल 12, ठीक है। ई क्या हो गया, 5 हो गया, ई क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देख लो, ये 4 को मैंने पहले पार्ट को डिवाइड किया, फिर 4 को इस पार्ट को डिवाइड किया, तो 4 मेरा काउंट कर लेना इसे, ठीक है। क्या किया, 1 2 3 4 यहाँ तक। अब बोलोगे सर ये प्लस है, तो ये अगर प्लस है, ये हो गया मेरा 2, ठीक है। क्या क्या बोलोगे सर, ये प्लस है, क्या है, +1 है, ठीक है। 2 हो गया, 2 का कोड क्या है, बी। यहाँ नोट डाउन भी करते हैं, चलो डायरेक्ट ऑप्शन, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा अप्रोच बी। सर बी तो सब में है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, बी एस एस सब में मिल रहा ऑप्शन, चलो बना ही लेते हैं थोड़ा। बी हो गया सर, सर आप बोलोगे सर ये +1 हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस है, तो ये अगर मेरा ये है तो ये मेरा हो गया 19 क्यों, क्योंकि बीच में से माइनस हो रहा है, ये सर माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो गया। अब इसे मैं माइनस कर दिया है, ये हो गया तुम्हारा 8, ये प्लस हो गया, ये हो गया 19, क्या आ गया कोड, क्या आ गया, बी का 2 हो गया, 8 मेरा क्या हो गया, 8 होगा तुम्हारा 10 जे है, तो इससे पहले 2 आ जाओ। ई अगर 5 है तो ई एफ जी एच, क्या हो गया, एच हो गया, ये क्या हो गया, एच, ठीक है। ये क्या हो गया, एच। एच देख लो ऑप्शन में कौन कौन किस में है, ये तो खत्म, ये खत्म, बचा ये दोनों में। अब बोलोगे सर 19 है, 19 किसका है, मेरा एस का, ये भी एस, ये भी एस। अब बोलोगे सर बी एच डबल एस, बी एच डबल एस दोनों में, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। 5 है सर, आप बोलोगे ये 6 होगा, इधर से सर ये 14 में से माइनस होगा, ये हो गया 13, ठीक है। 13 किसका कोड है, देखो ये दोनों में डिफरेंट, लास्ट वाले में देख लो ना, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 13 किसका कोड है, 13 कोड किसका है, जे का अगर 10 है तो 13 किसका हो गया, के एल एम, किसका हो गया, ये एम हो गया, तो बी एच डबल एस एम किसमें है लास्ट में, ये वाला, ठीक है। कौन सा हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि लास्ट में एफ है, इसका एम है, डायरेक्ट बन गया। बच्चों इसी तरह से ही बनाना है दोस्तों, एकदम यही तरीका ही आजमा लो, ये तरीका याद कर लो, इसके अपोजिट ऐड करके देखो, नंबर लिखोगे ना, नंबर्स क्या है ना, नंबर लोग इजिली पकड़ लेता जल्दी से। अब तुमको इसको बनाने के लिए ना तेरे दिमाग में ही घूम जाएगा कि क्या करना है सर, कि सी लिखा है कैसे किया सर, ए लिखे कैसे किए, सी के बाद हम यहाँ से देखो, सी के बाद बी आया सर, एक अब माइनस गया है, आर के बाद डी आ गया सर, ये कैसे हो गया, ये अगर नंबर रहेगा ना तो इसे इजिली पकड़ लोगे, ठीक है। और अभी तो मैं सिर्फ इसे नोट डाउन भी कर रहा हूँ, जैसे कि अब मैंने इसे छोड़ दिया, अब इसको नोट डाउन ही नहीं करना, डायरेक्ट कोड लिखना, डायरेक्ट कोड लिखो, डायरेक्ट कोड, ठीक है। बाकी और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है तो क्लासेस आए गए, ठीक है, उस पर आप लोग आओ, क्लासेस पे आप लोगों को एक से एक डिटेल के साथ आराम से आप लोगों को ट्रिक से एक मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो भी क्या ना, आई थिंक सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिगर के लिए एम्बेडेड, इसका क्या है ना, ये फिगर डायग्राम बिहार एसएससी को बहुत पसंद है, ठीक है। फिगर अल्फाबेट ये सब इतना अच्छा लगता है ना बिहार एसएससी को, क्योंकि उसको लगता है इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है कुछ रीजनिंग में, जो कि सबसे ईजी है, लेकिन बच्चों फंसते भी इसी में है। वो इतना स्पीड सोचता है, रीजनिंग को इतना लाइटली लेते हैं कि लगता है कि हाँ सर हो गया हो गया हो गया, अब बना के आने के बाद बोलते हो अच्छा ये मिस्टेक हो गया मुझसे, ये मिस्टेक हो गया, एक नंबर ले, क्या जरूरत है, आराम से बनाओ ना, समझ लो ना, अप्रोच समझो कैसे क्या बनना है। अब क्या इसमें टाइम वेस्ट भी होगा, बहुत सारे बच्चे देख के ही समझ आए क्या करे सर, क्या हो रहा, खाली 8 मूवमेंट हो रहा है और क्या कैसे, इसी में मिस्टेक कर देगा। रीजनिंग ऐसा है ना, स्कोर भी देता है और मेरिट लिस्ट भी बनाने का हाथ इसी का है, ठीक है, रीजनिंग का ही सबसे अच्छा है ये। चलिए चलो इस पे देखते हैं, देखो क्या है, विच फिगर विल कम नेक्स्ट टू द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या समझने के
ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या है कैसे करना है। ये 8 है, ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ, ये कैसे हुआ, ये 8 इसमें ऐसे मूव हुआ, आपको दिख रहा है ये 8 यहाँ आया, और ये वाला एज इट इज़ इस पे मूव हो रहा है। 8 यहाँ आया और ये वाला इधर आ रहा, क्लॉकवाइज आई थिंक घूम रहा है ये, और ये एज इट इज़ आया, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया, और ये इसमें आ गया, इस वाले डायग्राम पे क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन पे घूम रहा है, ठीक है ये। बट सर आप एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो क्या है, ठीक है, एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज तो घूम रहा है। आप बोलोगे सर हाँ क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। अब ये 8 है, बोलोगे हाँ सर, अब इसको भी फिर क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, ये भी मूव कर दो, इसे भी मूव कर दो, 8 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, बोलोगे ठीक है सर, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट एक चीज नोटिस करो, ये इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे आपका जो भी सिंबल ये नंबर जा रहा है वो अपोजिट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। देखो ये गया यहाँ, ये अपोजिट हो गया, ये यहाँ जाने के बाद ये अपोजिट हो जा रहा है। चलो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फिगर में। अब ये 8 को यहाँ मूव किए, चलो यहाँ आ गया, अब ये वाला मूव यहाँ होगा, ये भी मूव यहाँ हुआ, फिर ये मूव हो रहा तो ये अपोजिट हो गया। आप बोलोगे ठीक है बोल रहे सर, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये 8 को फिर यहाँ से मूव करो, यहाँ आया, ठीक है, इसको भी यहाँ करेंगे बट ये अपोजिट हो जाना चाहिए, अपोजिट हो गया। फिर इस 8 यहाँ पे आया, ये टी यहाँ पे आ गया, एज इट इज ये आ गया। चलो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। फिर इस 8 को यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया सर। अब फिर ऐसे पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, क्या हो रहा है, इस कॉर्नर पे मेरा ये अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है, और मेरा पूरा पैटर्न घूम रहा है क्लॉकवाइज पे। अब मुझे ये 8 को मूव करना है, ये 8 मेरा यहाँ आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर, ये वाला मेरा एज इट इज आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, ये वाला यहाँ मूव कर गया, बट ये वाला यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, ये अपोजिट हो जा रहा है। क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट ऐसे हो गया। अब ये डायग्राम ये देखो किसमें क्वेश्चन में 8 ये है, टी ये अपोजिट नहीं है, गलत, 8 आया, ये एज इट इज है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं, ये भी गलत है सर। आप बोलोगे ये वाला मूव अपोजिट हुआ नहीं, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं सी में, देखते 8 ये एज इट इज, चलो यही है ऑप्शन सी। समझ में आए, इस वाले कॉर्नर पे क्या हो रहा है ना, ये अपोजिट हो जा रहा है। बच्चों क्या करेगा ना दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना प्रेशर एक अलग रहता है, ठीक है, एग्जाम में बैठने में प्रेशर अलग रहता है। आप क्या करोगे, स्पीड से बनाओगे, देखिए 8 मूव कर रहा है, 8 मूव कर रहा है, और ये तरीका भी है। सबसे यूनिक चीज इसमें ट्राई करो पकड़ने का, क्या है जो जिसको हम देख के समझ ले कि वो मूव कर रहा है। मेरे लिए सबसे इजी था 8 को पकड़ना। आप बोले सर सिंबल भी पकड़ सकते हैं, हाँ सिंबल भी पकड़ लो ना, सिंबल को भी पकड़ लो, कोई इशू नहीं है। आप ड्रॉ स्टार टी जिसको पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन जो सबके आपके होता है ना कैची, मतलब एक तरह से एक बार में देखने पे थोड़ा इजी हो जाए कि हाँ देख लिया समझ में आ गया, उस तरह का पकड़ना सिंबल ना बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। मेरे लिए 8 ही इजी था, इसलिए मैंने इसे पकड़ के कर लिया। ऑप्शन हो गया सी, एक बार देख लेना, सही है ना। चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख क्या है, choose the option which is the most similar to the water image of the given one। देख लो आ गया इमेज का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोला, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द में जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता है। आप लोग को पता ही होगा दो तरह का इमेजेस क्वेश्चन आते हैं, एक वाटर इमेज एक मिरर इमेज, ठीक है, वाटर और मिरर, ठीक है, ये दो आता है। बच्चा क्या आता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बच्चा लोगों को सबसे इजी लगता है ना, हाँ क्या बोल रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो प्रतिबिंब है। बच्चा दिमाग में लगाएगा कि हाँ सर बोल दिए प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज। कभी गलती मत करना, कभी गलती मत करना, जल्दी का चक्कर में जो स्कोर आने वाला है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, देख लो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन जरूर पढ़ो कि क्या है और क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि वाटर इमेज बोला, देखो नोट डाउन क्या बोला, वाटर इमेज, ये जो नोट डाउन करना है कि वाटर इमेज बोल रहा है या मिरर इमेज बोल रहा है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो देखो
ये क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट। अब अगर मिरर इमेज बोलता, अगर ये मिरर इमेज बोलता तो हम लोग का मिरर इमेज क्या होता ना, दिखाता मिरर इमेज ये होता, ठीक है। मिरर इमेज हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, इसे बोलते हैं इसका अपोजिट मिरर इमेज। बट हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाटर इमेज, इसका अपोजिट को देखते हैं तो बोलते हैं मिरर इमेज। बट हम लोगों से पूछा गया है वाटर इमेज। क्या पूछा गया है, वाटर इमेज। अब वाटर इमेज कैसे होता है देखो बताते हैं। ये चीज है ना, इस यहीं पर कर लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो ये मेरा वाटर इमेज क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। वाटर इमेज ये होता है मेरा। अब देख लो वाटर इमेज क्या है। आप बोलोगे सर वाटर इमेज आप बता दिए, ऐसे कैसे सर हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, देखो वाटर इमेज होता है मिरर इमेज मैंने बता रखा था, ठीक है, कि मिरर इमेज रहेगा तो इस डायरेक्शन में इस तरह में देखना है। बट वाटर इमेज है तो वाटर इमेज इस तरह देखना है। अब इसका अपोजिट देखो कैसे, सिंपल सीधा पकड़ो कि अपोजिट कैसे, ऑप्शन बाय हिट करना जल्दी बनेगा, बहुत तरीका अच्छा है। ऑप्शन बाय हिट करो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जो जो पहले दिखता है मुझे, जो जो मुझे पहले दिखता है, ठीक है, जो मुझे पहले दिखता है वही चीज पहले नोट डाउन होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये लाइन तो चलो सीधे आप बोल दिए। एंड देखो क्या दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, फिर आप बोलोगे सर ये दिख रहा है, ये, ठीक है, फिर ये दिख रहा है, उल्टा हुआ कि सीधा हुआ ये, अब क्या बोल रहे हैं, उल्टा हुआ सीधा नहीं, वाटर इमेज ये गलत इमेज है। इमेज देखो गलत है, आपको जो पहले दिखे उसे ही नोट डाउन करना। जैसे ये ऐसे, ये मुझे दिख गया, अब इसके बाद ये, ठीक है, आपको ये दिख रहा, ना कि ये। आप ऐसे एज इट इज नहीं, ये देखते नीचे से देखते, हमेशा वाटर इमेज नीचे से, मिरर इमेज में भी साइड से, जो सबसे पहले आपको व्यू होता, कभी भी ऊपर मत देखा करो, नीचे देखा करो, कभी भी नीचे देखा करो। देखो मुझे क्या दिखा, मुझे ये दिखा पहले, ये दिख रहा, इसलिए टी सबसे पहले ये दिख रहा, फिर ऊपर जा रहे हैं हम हमेशा। ये कहाँ है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन क्या है, INT, ये ठीक है, R ये भी है इसमें, ये तो गलत ही है भाई, ऑप्शन ही देख लो ना, हिट कर लो ना। IN, सर आप बोलेगे एन ये सीधा है, रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। TIN, आप बोलेगे ये ठीक है सर, T ठीक है, R जो दिख रहा ठीक है, बट ई में मुझे पहले क्या दिख रहा, ऐसे दिख रहा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, टी ये तो ऐसे ही गलत है, बाई ऑप्शन ये आंसर है, ठीक है। अब इसको दिखा भी देता हूँ, देखो INTREST, अपोजिट, खत्म, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। वाटर इमेज, मिरर इमेज बहुत इजी है, लेकिन लोग गलती कर देते हैं स्पीड में, ठीक है। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस चीज का है, in the following question choose the correct option from the 4 options given below which is correctly represent the mirror image of the figure। क्वेश्चन फिगर देखो, मिरर इमेज का आ गया क्वेश्चन, इससे पहले किसका क्वेश्चन था, वाटर इमेज, और ये था मिरर इमेज। देख लो ये कब का पूछा हुआ, बिहार SSCPT 23/12/2022 का, 2022 शिफ्ट में ही दोनों क्वेश्चन पूछा, मिरर इमेज भी वाटर इमेज भी, ठीक है। तो ये सब गलती एकदम मत करना कि इजिली लेके लाइटली लेके इसे आगे बढ़ जाना कि हाँ सर बन जाएगा। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी वाटर इमेज बोलेगा ये देखना है परपेंडिकुलर टाइप में, और मिरर इमेज देखेगा एक लाइन देखना है इस पर, सरफेस लाइन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि दर्पण प्रतिबिंब, अब देखो इसका अपोजिट कैसे बनेगा, सर आप बोलोगे कैसे बनेगा। अब ये डायग्राम देख, एक बॉक्स पहले देख लो, चलो ठीक है, एक बॉक्स देख लो, चलो ना बाय ऑप्शन ही हिट करते हैं हम लोग, इतना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। ये है, सर आप बोलेगा ठीक है, मुझे ये दिख रहा सबसे पहले, क्या दिख रहा,
पहले ये बना लेते। क्या? चलो एक ये बना लिया मैंने। अब बनाते एक और। ठीक है, चलो चलो। अब बोले सर ये बन गया, मुझे दिख गया ये। ठीक है, अब देखो क्या करना। मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले दिखे उसको, उस पिक्चर को ड्रॉ करना जो मुझे सबसे पहले दिखे। ठीक है, चाहे वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो। मिरर इमेज में साइड से परपेंडिकुलर तरफ से देखते हैं, वाटर इमेज में नीचे सरफेस से देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या दिख रहा है। ये सर आप बोलोगे ये दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है ये। बोलोगे ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये ऐसे दिख रहा, उसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे ये दिख रहा, इसे कलर फिल कर देना। ठीक है, चलो ये दिख गया। अब उसके बाद क्या आया, आप बोलोगे सर उसके बाद मुझे ये दिख रहा है इसी लाइन पे अपोजिट में। क्या इसी लाइन के अपोजिट में, इधर दिख रहा है। लाइन में दिख गया, पहले दिख रहा है मुझे। यहाँ से देखो ना, पहले क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले। ठीक है, दिखने का तरीका मुझे दिख पहले यही रहा। ये कौन सा फिगर में देख लो, ये देखो, ये क्यों नहीं हो, ये तो है ही नहीं, हटाओ। बी, ये पहले दिख रहा, ये दिख रहा, ये भी दिख रहा। ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, सी परपेंडिकुलर तो है ही नहीं यार, हैंगिंग किया हुआ, क्या जरूरत है दिखाने का। देख क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब बोले सर डी भी, डी कहाँ है, डी तो मुझे ऊपर में, कहाँ ऊपर में नहीं है, पहले नीचे मुझे ये दिख रहा ना। डी मुझे पहले नीचे दिख रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका है डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाते हैं पहले पढ़ लेते हैं। Wasim walks 500 meter east, then turns left and walks 400 meter, then turns left and walks 500 meter, and again turns left and walks 400 meter and stops. How far in मीटर में बोला है, ठीक है, is he from the starting point. चलो हिंदी में पढ़ते क्वेश्चन। ठीक है, वसीम 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं घूमता है, तथा 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, तथा 500 मीटर चलता है, तथा फिर से बाएं घूमता है, तथा 400 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी मीटर में पर है। देखो अच्छा, सबको बनाने का कैसा है, अप्रोच क्या है, देख लो। बन तो जाएगा, ये सबको पता है क्या है क्या नहीं। जो नए बच्चों उसके लिए तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है। चलो चलो इसको क्वेश्चन कर, एक मिनट। क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप उसको क्या कर देते हैं। चलो दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, वसीमपुर। आप लोगों को डायरेक्शन में मैंने इससे पहले भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ की इधर है, ईस्ट की इधर है, वेस्ट की इधर है। सबसे पहले ये मैंने बता रखा है। ठीक है आपको, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है। ठीक है, ये हो गया। चलो दिख रहा होगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इस क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कि नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ किसको बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ।
ये हो गया पूरा, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, ये छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है? ये दिख रहा होगा। चलो, समझ में आ गया ये। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। डायरेक्शन, बहुत बच्चे डायरेक्शन में भी कर देते हैं मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार डायग्राम हमेशा दिमाग में रहेगा ना कि नॉर्थ किधर, साउथ किधर, ईस्ट वेस्ट, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये बिहार एसएससी पीटी 2022 का क्वेश्चन। चलो, वसीम 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता, पूर्व वसीम वॉक्स 500 मीटर ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाता है 500 मीटर। ठीक है, पूरब की तरफ, पूर्व दिशा में 500 मीटर चलता है। मुझे पता नहीं, सबसे पहले पॉइंट एक नोट कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से वसीम 500 मीटर पूरब की तरफ जाता है। पाँच सौ मीटर पूरब की तरफ, 500 मीटर पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, 500 मीटर पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, 500 मीटर पूरब की तरफ जा रहा, पूरब मेरा उधर है ईस्ट साइड। फिर वो बाएं घूमता है। बच्चों हमेशा ये डायरेक्शन यूज करोगे ना तो पता चल जाएगा दायां किधर है बायां किधर है, खुद को खड़ा होकर देख भी सकते हो। बायां मेरा इधर है, दायां मेरा इधर है, लेफ्ट इधर, राइट इधर। तो अब वो क्या करता है, इधर जाता है कितना, 400 मीटर दाया की तरफ, 400 मीटर वो बाएं घूमता है। ठीक है, एक मिनट, 400 मीटर, ठीक है। अब ये कितना चलता है, ये बोलोगे सर ये 500 मीटर चलता है। कितना चलता है, 500। ठीक है, पूर्व दिशा में चलता है। फिर वो बाएं घूमता है, 400 मीटर चलता है। कितना चलता है, 400। ठीक है, 400 मीटर चलता है। फिर बाएं घूमता है तथा 500 मीटर चलता है। कितना चलता है वो, फिर बाएं घूमता है और क्या बोल रहा, फिर बाएं घूमता तथा 500 मीटर चलता है। बाएं घूम, इसके बराबर 500 मीटर तो यही आएगा। ठीक है, कितना चलता है ये, 500 मीटर ये भी चलता है। कितना चलता है, 500 मीटर। ठीक है, 500 ये भी चलता है। ठीक है, फिर से वो बायां घूमता है तथा 400 मीटर रुक जाता है। फिर से वो बायां, अब बताओ इधर से देखो, इसका बायां कौन सा हो गया, लेफ्ट इधर राइट इधर, तो ये कितना चलता है, कितना चलता है ये, 400 मीटर चल के। 400 अगर ये है मेरा यहां से यहाँ, 400 मीटर अगर मेरा ये यहां से यहाँ तक है तो मेरा 400 मीटर ये भी यहाँ से यहाँ चलेगा। क्या? ये भी कितना चल रहा है, 400 मीटर। कितना चल रहा है, 400 मीटर, 400 मीटर। अब क्या क्वेश्चन पूछा, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी में है। ठीक है, मीटर में बताना है, तो मीटर में सारा दिया हुआ है। प्रारंभिक बिंदु हम लोग को पता है, हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ये था। बोलोगे सर हाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, 500 मीटर चले थे और फिर उसी पॉइंट में आके हम लोग मिले हैं। तो हम लोग को इससे पूछ रहा है वह कितनी दूरी में है, ये तो जीरो ही हुआ ना, हम लोग चले ही वहां से थे और वहीं पर आके फिनिश भी किए, तो कितना है, जीरो, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्नव रैंक्स 8 फ्रॉम द टॉप इन द क्लास एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। अर्नव का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, कक्षा में कितने विद्यार्थी। ये सब रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सारा चैप्टर ना हम आपको पहले क्लास में, आपको अभी तो प्रैक्टिस सेट चलने दो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्लास कर सके, तो आप इस प्रैक्टिस पे करो। जो नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को ही कर लेगा ना, तो उसका रीजनिंग में 50 में 50 आना ही है। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आ रहा है क्या नहीं, बस अप्रोच देखो, तरीका देखो कैसे करना है, क्या करना है, और इस सक्सेस माइंड चैनल पर जुड़े रहो, ठीक है। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी भी है, आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीएस के हर मतलब फैकल्टी अच्छे एक से एक है, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपको जैसा पता ही है इस चैनल पे हम लोगों ने अब सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों कि क्लासेस देने के लिए, ठीक है, फाउंडेशन बैच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड भी है कि सर एक क्लास चला दो, ये तो प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो जरूर जल्द से जल्द आएगा। अभी फिलहाल एग्जाम है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका चैप्टर अलग से क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले इसको स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसका तरीका क्या है ना, ये क्या बोल रहा है ना, अर्नव का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां, कक्षा में कितने विद्यार्थी है। इसका सिंपल एक तरीका है, फॉर्मूला है या ट्रिक आप बोल दो, क्या क्या है ना, ये देख लो। तो बोलते हैं टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, अब मुझे समझ में नहीं आया, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है ये टी है ना, टी डिनोट करता है टोटल, क्या डिनोट कर रहा है, टोटल, ठीक है। एल डिनोट कर रहा है लेफ्ट को, ठीक है, ठीक है। आर डिनोट कर रहा है राइट को, ठीक है, क्या डिनोट कर रहा है, राइट को, ठीक है। -1 ये याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है। ये तरीका ही है, टी इक्वल टू एल प्लस आर -1, ठीक है, ये याद कर लो। और कैसे हुआ सर ये -1 क्यों किए, ये बताने का तो बता देता हूँ इस पर, क्योंकि आप एक ही आदमी को 2 बार काउंट करोगे तो उसमें -1 करना पड़ता है। बट आपको डिटेल से इसके लिए आपको क्लास में जो हम लोग लाएंगे जल्द से जल्द, उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको ये पता है, ये ट्रिक याद कर लो, सिंपल से है, इस फॉर्मूला पे ही पुट कर दो। जितना रैंकिंग का क्वेश्चन है ना मैक्सिमम इस पे मिल जाएगा, ज़्यादा रैंकिंग का नहीं है, 3-4 टाइप ही है जो हर क्वेश्चन में ही, हर एग्जाम में ही पूछता है, ठीक है। तो उसको आपको हम या तो क्लास में या फिर प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको उसके ट्रिक देते जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यही है, देखो अर्नब का स्थान कक्षा ऊपर से 8वां है, ऊपर बोले तो लेफ्ट, नीचे बोले तो राइट, या टॉप बोले तो लेफ्ट और बॉटम बोले तो राइट। मेरा क्या बोला है, सिंपल फार्मूला पे पुट कर देना है कि अर्नब का स्थान कक्षा ऊपर से 8वां। चलो इसे अब इसे समझ गया ना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना, इरेज कर दे रहे, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो ये फॉर्मूला का, ठीक है, ये आपका काम आएगा। अब सीधा इसको वैल्यू पुट कर देना है इस पर, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन बन जाएगा विद इन ए सेकेंड, बोले चुटकी बजाते ही क्वेश्चन बनेगा। रैंकिंग का मैं 2-3 ट्रिक दूंगा ना, बस चुटकी बजाओगे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोग बस जुड़े रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें, अपने फ्रेंड लोग को बताएं आने वाला एग्जाम में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अर्नब का कक्षा से स्थान ऊपर से 8वां है, तो टॉप बोला तो 8 है और नीचे से 39 है, प्लस 39 -1। मुझे पूछा ही है फाइंड आउट करने के लिए टोटल कितने हैं, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ही पूछेगा कि लेफ्ट में इतने बच्चे हैं और टोटल इतना बच्चा है, कितना राइट में, राइट से कौन सा स्थान है, ये सब क्वेश्चन आएगा। बस इसलिए मैंने बताया नहीं, ये फॉर्मूला है, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में आएंगे रैंकिंग के क्वेश्चन उसका ट्रिक दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्लास में इसके बारे में ब्रीफ से, डिटेल से, ट्रिक के थ्रू और एक्सप्लेन करके भी आप लोग को पूरे अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अब कर दो क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, कितना हो गया 8 39 हो गया 47, 47 -1 इक्वल टू 46, ऑप्शन बी, ठीक है।
चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्वर्टेड फिगर, बोलो बेहतरीन क्वेश्चन, बिहार एसएससी का एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है ये सब। फिगर, अल्फाबेटिकल, ABCD, ये सब बस लगे रहो, बस बोले इस चैनल पे जुड़े रहो। क्वेश्चन 50 में 50 रीजनिंग लाने की गारंटी है, आज ही आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जैसे ही पता है बिहार एसएससी अब ऑनलाइन कर दिया है, तो थोड़ा क्वेश्चन का मे भी चांसेस देखो चेंज करेंगे, पैटर्न वूटर्न हो सके। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए सोचने वाली बात नहीं है, अभी फिलहाल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्या है, यूज द करेक्ट आंसर फिगर दैट विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी, ठीक है। देख लो, ये देखो, आप बोलोगे सर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये डायगोनली ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो हाँ सर, ठीक है। अब बोलेगा सर ये स्ट्रेट भी आ रहा है, ठीक है। अब बोलेगा सर अब ऐसे भी आ रहा है, ये सेंटर से है ना, इधर से देख रहा है, अब इधर से ऐसे भी आ रहा है, बोलेगा हाँ सर। सर अब यही ऐसे भी जा रही है, दिख रहा है, बोलेगा हाँ सर। चलो अब बताओ ये पैटर्न कहाँ है, इस पैटर्न को फाइंड आउट करना, कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो इसका ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये एक लाइन, ठीक है, देखो लाइन ही गलत, डायगोनली यहाँ से नहीं आ रहा, डायगोनली यहाँ से आ रहा है, ये लाइन ही गलत, ठीक है। एक बार देखना क्वेश्चन फिर से, सही है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं डी में, सी में देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये दिया ही नहीं, ये भी गलत, ऑप्शन ए। अब इसको देख लो, फाइंड आउट कर लो, अब देख लो कैसे होगा, है भी कि नहीं है सर, एक बार दिखा तो दीजिए, चलो दिखा देते। देखो ये चीज़ है, तो हाँ सर ये है, ठीक है सर, ये ऐसे है, हाँ सर ये भी है डायगोनली, ये तो है ही, ये है ही, ये है, ये, ठीक है, दिख गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, बोले थे ना बिहार एसएससी पीटी 23/12/2022 में, इससे पहले भी प्रैक्टिस शॉट में 20 क्वेश्चन आई थिंक मैंने कराया था, उसमें भी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन पूछा ही था ये सब, तो इसीलिए बोल रहा था बच्चों वो याद कर लो, वो बहुत अच्छा ट्रिक है, वो बहुत अच्छा तरीका है, मैं फिर से उसको लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। उसको एकदम आप दिमाग में बैठा लो कि सर आपने बताया है EAOEY, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है। ये एकदम दिमाग में आपका रहना चाहिए कि कभी भी इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसका शॉर्टकट यही बनेगा सर, और यही बहुत इजी अप्रोच भी है, ठीक है, ठीक है। एकदम इसको एकदम मतलब माइंड में सेटअप कर लो, इजोटी ABCD क्या है आपने याद किया क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सारा दिमाग से निकाल लो, मैं जो बता रहा हूँ वो एक बार देख लो, EOTY, ठीक है, एकदम इसको दिमाग में रख लो और इसी को बनाओ। अब कुछ करना नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, आप लोग को ये याद रहना चाहिए, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में एकेडमी को EBD JNF को लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बाउंड्री को कैसे लिखा जाएगा, BONDARY, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन, in a certain code language academic is written as a EBD and how is boundary written in the same code language, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। EC एकेडमिक को EBD लिखा, ठीक है, तो A को क्या लिखते हैं हम लोग, पहले डायरेक्ट लिखो, A को 1, सर बोलेगा हाँ सर, डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो, ट्राई तो करो, एक बार कोशिश तो करो, हो या ना हो, कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट वो आप याद कर लो, ये एक बार देख लो, अगर जो बच्चों को याद नहीं हो पा रहा है एक बार ये देख लो, A, ठीक है। C, सर आप बोलेगे सर C का 3, ठीक है। A सर बोलोगे 1, सर D सर बोलोगे 4, सर E सर बोलोगे 5, सर M सर वहां से देख लो M N O 15 है, तो 2 पीछे आ जाओ, 13, क्या हो गया 13, ठीक है। I सर IJ 9, ठीक है। फिर क्या है C, सर C क्या है 3, क्या हो गया 3,
अब हो गया। अब बोलते सर ए बी डी लिखना है, चलो इसको भी लिखते हैं, ठीक है सर। ई बी डी, ई क्या हो गया 5, बोलोगे ठीक है सर। बी 2, बोलोगे ठीक सर। डी 4, बोलोगे ठीक सर। बी, बी क्या है 2, फिर क्या है डी, फिर अगेन 4, ठीक है। फिर जे 10, फिर क्या है एन, एन क्या हो गया एन ओ, इजोटी का याद रखना, ये ट्रिक है। एन ओ, ओ 15 तो एन 14, सॉरी 9 बोले तो क्या हो गया जे है, जे तो क्या हो गया आई जी। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन। ई 5, बी 2, डी 4, बी 2, डी 4, जे 10 एंड एन ओ 14, क्या हो गया 14। 3 सर, फिर क्या है एन के बाद एफ, एफ क्या आता है ई, अगर 5 है तो एफ क्या है 6 आया, ठीक है। अब देख लो ये है सर, आप बोलोगे सर 1 5 3 2 1 4 4 2 5 4 13 10 9 14 3 6, समझ में नहीं आ रहा, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा, कैसे करना है, क्या अप्रोच लगाना है बताओ। मैंने पहले ही बोला था अगर लंबा कुछ है ना, कुछ भी लंबा अल्फाबेट लिखा हुआ है ए बी सी डी तो हमेशा काउंट कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं छूटा है क्या, ठीक है नहीं नहीं चलो सही है बढ़िया। अब देखो सर डायगोनली एक बार चेक करें सर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, अगर हम 20 से क्या कर दें 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या कर दे 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब एक बार देखें कैसे हो गया ये, देखो 1 2, 1 से 5, अब देखो ये 1 2 1 2 3, 2 से 3, 4 से 5, एक बार देखना कोड, ई 5 हो गया, बी 2 हो गया, डी 4 हो गया, बी 2 हो गया, ई 4 हो गया, जे 10 14 6, ठीक है 1 3 1 4 5, कोड कैसे बन रहा है 1 से 2 प्लस 1, क्या किए +1, ठीक है। अब देखो कैसे किया 1 से 2, ये भी 1 से 2 आ गया, अब ये 2 से 3, 1 से 5, 4 से 5 +1, 3 से 4 +1, 1 से 2, ये भी +1, बट यहाँ क्या हो गया 5 से 4 ये माइनस, ये पैटर्न बन रहा है आगे, आगे एक बार ट्राई करना और क्या है 13 9 3, अगर किसी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ACADM इज रिटन एज EBDETNF देन हाउ वी इज बाउंड्री रिटन इन द सेम कोड, कोड एक बार मिलाना, ए का 1, सी का 3, ए का 1, डी 4, ई 5, एम 13, MNO, ठीक है, I 9, IJ, ठीक है, C3, ठीक है। अब इसका मिला देना, ई का तुम्हारा 5, बी हो गया तुम्हारा 2, डी हो गया 4, फिर 2 4 10 14, और ये क्या हो गया एफ का 6, ठीक है। अब इसे कैसे किया 9 से +1 10, 13 से +1, ये भी हो गया, मैंने कोड गलत लिखा क्या कहीं से 1 2 3 4, अरे यार यहीं पे तो मिस्टेक कर दिया, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, देख लो एक बार, तो ये लाइन गलत जगह चला गया, ये लाइन आएगा यहाँ 4, देखो माइनर मिस्टेक था, माइनर मिस्टेक, हम लोग ये 1 2 3 4 1 2 3 4, अब इसे बनाओ, अब इसे बनाते हैं, चलो आ जाओ, लोग सर 1 से 2, ठीक है, फिर 1 से 2,
3 से 4, सब में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1। 4 से 5, अब देखो सब में +1 हो रहा है। 1 2 1 2 3 4 4 5, अब ये भी देखो बनेगा। 3 से 4 +1, 5 से 6 +1, 13 से 14 +1, 9 से 10। कितना का इंक्रीज है? सब में +1 का। समझ में आ गया क्वेश्चन? सब में कितना का इंक्रीज है? +1 का। चलो नेक्स्ट, अब इसका आगे कर लेते हैं। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? क्या डायरेक्ट कोड लिखते हैं, ठीक है, बाउंड्री का। तो सर बी का 2, ओ का 15, यू का यू, पी क्यू आर एस टी यू, क्या गया? टी के बाद यू 21, एन का एन 14, फिर क्या है? डी 4, ए कितना है? ए 1। एक मिनट, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटा कर लेते, दिख रहा? चलो चलो चलो, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। चलो देखो कहाँ तक लिखे थे। इसका कोड हो गया बी का 2, ओ का 15, यू का 21, ठीक है, एन का 14, डी का 4, ए का 1, आर का 18, वाई का 25। याद कर, प्रैक्टिस बच्चों, जितना प्रैक्टिस करो उतना दिमाग में रहेगा। अब बोलोगे आपको सर ये कैसे याद है? प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस, पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गया। अब इसको काउंट करो, 4 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, और 1 मिनट का, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सब में हमको, मुझे पता है कि क्या करना है। एक इंक्रीज हो रहा सब में +1, इधर से किधर, 1 से 2 हो गया, 4 से 5 हो गया, डायगोनली करो, 14 से 15, ठीक है, 14 से 15। अब देखो कितना है, 2 से 3, 2 से 3, ये भी 21 से, देखो 1 से 3, इधर से इधर डायगोनली, डायगोनली हो रहा है, देखना +1 कितना हो रहा है, डायगोनली +1 हो रहा है। चलो देखो क्या हो गया, 14 से 15, 2 से 3, 21 से 23, 15 से 16। चलो यहीं से देखे ऑप्शन आ जाएगा, एक बार ट्राई करते हैं। 15 का कोड क्या है बताना एक बार, 15 का कोड क्या है? अब बोलोगे सर ओ है, ओ से एक ही ऑप्शन है, और कोई? एक दो है। आप बोलोगे ये खत्म, ये खत्म, बचा दो। अब 23 किसका कोड होता है? 23 बी का। बोलोगे ठीक है सर। 16 किसका होता है? ओ 16 है। ओ 15 है तो किसका? ओ एम एन ओ पी, ओ बी पी। चलो ये भी मिल गया। अब बोलोगे सर सी भी है, चलो आगे बनाते हैं फिर। ऑप्शन यहाँ से नहीं मिल रहा, हम लोग को आगे कंटिन्यू करना ही होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर डायगोनली इधर से करते हैं, इधर +1 5, इधर करते हैं सर 6, इधर करते हैं सर 19, +1 हो रहा ना, इधर करते हैं +2, सीधा कोड बना दो। अब क्या हो गया, 6 का कोड क्या है? ये तो 3C हो गया, 6 क्या हो गया? E5 है तो क्या हो गया? एफ, एफ किसी में है? हाँ मिस्टेक, अरे गलत गलत गलत, 26 होगा ये, क्योंकि 25 है, 25 + 1 26, 26 किसका कोड है? वाई का। अगर 25 है तो किसका है ये? वाई अगर 25 तो किसका है? जेड। कहाँ है जेड? ओ पी, ये नहीं है ये, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज
CU come and see is written as NAHSA. Nice to see you is written ASDAKPASA. See you again is written as KNASA. Then how will again be written in the same code language? ये किसका क्वेश्चन है बताओ? ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये चैप्टर चाइनीज वाला। आप लोग बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं चाइनीज कोड, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे अलग अलग कोड बोलते हैं, कोड बोलते हैं, कोई चाइनीज कोड बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिहार एसएससी पीटी में 2022 में पूछा गया हुआ। तो अब इसको बनाते कैसे, इसका अप्रोच क्या है एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो, किसी निश्चित कुट भाषा में कम एंड सी को क्या नोट डाउन किया, NAHA ऐसे लिखा जाता है। नाइस टू सी यू को DAKPA ऐसे लिखा जाता है। सी यू अगेन को KNA ऐसे लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में अगेन को कैसे लिखा जाता है? सबसे अच्छा बेहतरीन इसका अप्रोच है, क्या लिखना है मुझे फाइंड आउट करना है। ये देखो, अगेन क्या करना है, अगेन क्या मुझे बोला ने, अगेन, अगेन को कैसे लिखेंगे? कुछ मत करो, क्वेश्चन में ही देख लो, पेन चलाने का जरूरत नहीं है, ऐसे लगता तो लगा लो, देख लो। अगेन, अगेन कहाँ गया मेरा, फाइंड आउट करो इसमें। अगेन कम एंड सी, नाइस टू सी यू अगेन, अगेन किस में है, यहाँ है। आप बोलो सर अगेन यहाँ पे, तो इसका कोड क्या, KNA ऐसे। अब कैसे निकालेंगे सर अगेन? अगर अगेन किसी और जगह भी लिखा हुआ था, 2 जगह या 3 जगह, तो तीनों को कॉमन लेके हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर नोट डाउन कर देते। बट यहाँ क्या है, सिंगल लिखा हुआ है अगेन, और किसी में नहीं है। तो बाकी सेंटेंस तो होगा सर किसी ना किसी में कॉमन। क्या है देख लेते हैं। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब बताओ ये तीनों में क्या कॉमन है? इसका तरीका ही यही है, सीधा देखना है, ठीक है। सीधा देखना, फाइंड आउट करना कि क्या तरीका। अगर कॉमन मेरा अगेन है, अगर अगेन सब में लिखा हुआ रहता तो हम लोग उसको सीधा वहां से देखते कि ये किसका कोड में क्या क्या लिखा हुआ, उसको तीनों को कॉमन निकाल के वो आंसर दे देते। बट यहाँ सिंगल है, ठीक है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इन दोनों को इसमें देख फाइंड आउट कर लीजिए। ये दोनों निकल गया, तीसरा आपका निकल जाएगा। तो सी किसमें है, तीनों में है सर। तो तीनों में क्या कॉमन है, KNA ऐसे, इसमें भी K ऐसे है, इसमें क्या है, ऐसे है सर, K नहीं है। तो इसका मतलब सी का कोड हो गया मेरा ऐसे। तो ये खत्म। आप बोलेगा हाँ सर, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आप बोलेगा सर यू देखते हैं, यू कहाँ है, यू सर इसी में है, नाइस टू सी यू। और इसमें तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे, तो इसमें भी खत्म हो गया। तो KPAD है, तो K इसमें भी खत्म, इसमें भी खत्म, यू खत्म। अब क्या बच गया, अगेन। क्या बच गया, अगेन। अगेन का कोड क्या है, NA। तो NA कहाँ है, देखो ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है अच्छा? अरे भाई दोस्तों समझ लिया कर। देखो मैंने क्या बोला, अगेन अगर सिंपल दिया हुआ है, अगेन अगर दिया हुआ, अगर तीनों में रहता अगेन या 2 में भी रहता इनकेस, तो वो दोनों में हम लोग कॉमन देखते कि क्या है और उसी का आंसर नोट डाउन कर देते। बट क्या है, मेरा अगेन सिंगल में है, तो बाकी तो अदर दिया रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम सी और यू को फाइंड आउट कर लिए और उसके थ्रू हम लोग को NA का कोड मिल गया। इसके और भी डिटेल्स और भी ट्रिक ना आपको इसी चैनल पे, सक्सेस माइंड चैनल पे आप लोग को बेहतरीन तरीका से मिलेगा, ठीक है। उसके लिए वेट करिए। अभी सीधा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें क्योंकि आप लोग को एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आ गया सीरीज का क्वेश्चन, इसका ये सीरीज का। अब इसको कैसे अप्रोच लगाए सर, कैसे बनाए सीरीज का? सीरीज का क्वेश्चन क्या है ना, प्रैक्टिस। कोई भी टीचर कोई भी कुछ बोल दे, विदाउट प्रैक्टिस ना सीरीज का क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। सीरीज बनता सिर्फ 4 या 5 टाइप में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, इस टाइप में। बट उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के लिए ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करोगे तब आप क्वेश्चन पकड़ लोगे। विच टर्म विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा। अब कैसे फाइंड आउट करना है, देखो इसका देखो बेहतरीन तरीका क्या है। 4, 1, 1, 2, 8, 56, 12, ये हो गया x, समझ लो कुछ नहीं है तो 16, 14, 27। अब देखो इसको कैसे करना, ठीक है। इसको यहीं पर करते हैं, ठीक है, यहीं पर करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। इसको यहीं पर बड़ा करके करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। इसको यहीं करते हैं। अब देखो क्या इसका अप्रोच करना है सर, हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 से सीधा 1, 1, 2 जंप किया, फिर डाउन हो गया 8 आ गया, फिर 56 जंप किया सर, फिर 12 आ गया, कैसे सर?
इस तरह का क्वेश्चन ना आपको क्लास में ना, मैं आपको क्लास में टाइप वाइज बता दूंगा, ठीक है। क्लास में टाइप वाइज बता देंगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे तरीका, कैसे समझ लेना, तुरंत देखते ही क्वेश्चन समझ जाना चाहिए कि ये क्या कर रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, कैसे होगा। देखो आप लोग 4 से इस तरह का जब भी क्वेश्चन लंबा सीरीज में आया ना और ऐसे दिया ना अप डाउन, तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि 4 एक अल्टरनेट देखो 4 से 8 कैसे आया। आप बोलोगे सर या तो 4 ऐड किया या मल्टीप्लाई किया 2, अब जो देख लो, ठीक है। या तो आप बोलोगे ऐड किया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 से क्या आया 12, 8 से 12। अगर यहाँ हम लोग +4 कर रहे, यहाँ भी +4 हो रहा अल्टरनेट में, तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट भी अल्टरनेट में +4 होना चाहिए तभी ये पैटर्न बन रहा। देखो तो 4 से अल्टरनेट एक छोड़ के हो रहा +4, बोलोगे हाँ सर नेक्स्ट भी मेरा +4 होना चाहिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं, ठीक है, ये भी +4 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर हो रहा। नेक्स्ट मेरा फिर होगा, तो मुझे आगे नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क, एक मिनट, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अब इसको कैसे फाइंड आउट करें सर, अल्टरनेट तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे एक पैटर्न बन रहा है, एक छोड़ के एक +4 करके +4 कर रहा, तो वो पैटर्न बन रहा। अगर इनकेस अगर 20 मिसिंग रहता तो मुझे पता चल जाता, बट मुझे क्या करना है, ये पता करना है। तो नेक्स्ट मेरा क्या हो रहा है, अब देखो ये 112 है, क्या है 112, ये कितना आ गया 56 आ गया। ये 112 से क्या आ गया 56, कैसे आया सर, इसको तुमको नहीं लग रहा, इसे डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा। किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 56 आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसको सर फिर से आप बोल रहे हो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना होगा, करके देख लेते, करके देखने में क्या जाएगा, फिर देख लेते एक बार सर। तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा 28 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 28। चलो देख लिए, अगर ये 28 आ रहा तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा इसके लिए सर। चलो इसको भी 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड किया 14 आया, हाँ सर। इसे भी 2 से डिवाइड करके देख लो 7 आ गया। तो मेरा पैटर्न समझ में आ गया कि एक +4 हो रहा अल्टरनेट पे और एक हो रहा है 2 से डिवाइड। मेरा ऑप्शन क्या आया 28, 28 आ गया, ठीक है। चलो समझ में आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, उधर तो है ही नहीं, ठीक है 28 नहीं है, ये 28 ये है, ठीक है। चलो सबको इरेज कर देते, समझ में आ गया कैसे बन रहा पैटर्न, समझ में आया। देखो ये इंटू ये +4 हो रहा है और ये डिवाइड 2 हो रहा है, ठीक है, और अल्टरनेट पे ये चल रहा है, ठीक है। उसी तरह ये भी अल्टरनेट पे चल रहा है, ठीक है, सॉरी ये भी डिवाइड बाई 2, अब इसको भी डिवाइड 2 करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। पैटर्न का बच्चा क्वेश्चन सीरीज का जितना भी है ना तुम्हें प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप लगता है, कभी कोई क्यूब कर देगा, कभी कोई ऐड कर देगा, कभी सब्ट्रैक्शन कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए आपको विदाउट प्रैक्टिस सेट आप सोचोगे ही नहीं कि मेरा एग्जाम में पकड़ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। बाय लक मिल गया इन केस अगर आपको इजी, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम टाइम में आपको इसी तरह। और आप लोग एक चीज एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे होगे ना, बिहार एसएससी और भी है, ठीक है, लेकिन टारगेट करो, बिहार एसएससी बहुत स्कोरिंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा देखो संकेत का कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए कथन को शुद्ध करेंगे, मतलब कौन सा हम लोग साइन, लाइक जो साइन दिया माइनस प्लस इंटू डिवाइड और इक्वल, कौन सा साइन को हम लोग इंटरचेंज करें जो मेरा इसके इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए 19 के इसके इक्वल आ जाए। अब उसको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है। देखो सबसे पहली बात हम लोग बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसका तरीका भी है, बहुत तरीका है कैसे क्या करते हैं बाय तरीका भी। पहले देख लो, समझो क्वेश्चन ही समझ लो। देखो 20 - 4 + 6 × 3 / 4 = 19, कैसे करना सर, कैसे सोचे।
क्या लग रहा तुम्हें? ये दिया माइनस और डिवाइड, इसी को पहले ही ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करते हैं, चलो लिखते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं 20। अब बोलो सर माइनस और डिवाइड को एक बार चेंज करके देखते हैं, ठीक है। डिवाइड इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि मुझे पता है 4 से डिवाइड है होगा 20, ये हो सकता है, जरूरी नहीं। आप बोलोगे सर माइनस प्लस नहीं लिए, माइनस प्लस भी चेक कर लेंगे आगे। डिवाइड लेकिन पहले अगर देख लो क्वेश्चन क्या है ना, पहले क्वेश्चन समझ लिया करो। अगर लगता है इनकेस की ये डिवाइड, अगर यहाँ 3 रहता तो हम डिवाइड नहीं लेते, क्योंकि मुझे पता है डिवाइड यूज होगा ही नहीं, वो 20 को डिवाइड करेगा ही नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं इक्वल में, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले देख लो 4, सर इसको डिवाइड ले लिया 4, ठीक है, +6 सर इंटू 3, डिवाइड का जगह क्या आएगा माइनस, क्योंकि हम लोग डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज पहला ऑप्शन चेक कर रहे थे। सर 4 से आप बोलेगे डिवाइड, ये कट गया सर 5 बार में 5 बचा, +6 इंटू 3 -4, 6 इंटू 3 क्या हो गया +18 -4, अब कितना हो गया 15 + 8 23 -4 कितना आ गया 19। सर आप तो पहले ही ऑप्शन आ गया, ये बाय लक हो जाता है कि पहले ही ऑप्शन हिट कर जाता है, तो क्या गया मेरा पहला ऑप्शन हो गया। अब बोले सर नेक्स्ट एक बार ट्राई करें सर, नेक्स्ट क्या करना है, माइनस प्लस करके क्या फायदा, माइनस प्लस करके क्या फायदा, मुझे तो मैंने पहले ही बोला, मुझे लग रहा ही था कि डिवाइड वाला इसलिए लेने के लिए, अगर इनकेस ये लास्ट में भी रहता ना तो भी मैं डिवाइड वाला ही पहले लेता, चाहे ये लूँ या ये लूँ, ये भी लेता तब भी देखते कि अगर डिवाइड है इंटू को चेंज कर दिए, डिवाइड इधर इंटू हो गया इधर डिवाइड हो गया, इधर इंटू कर दिए 80 इधर आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा ही नहीं, तो नहीं खत्म, ठीक है। तरीका यही है, क्वेश्चन पकड़ना होगा, और क्वेश्चन तब पकड़ पाओगे जब बच्चों प्रैक्टिस पूरा रहेगा, जितना प्रैक्टिस आएगा ना दोस्त उतना तुम अच्छे से बना पाओगे। ये क्वेश्चन क्या है, इफ P + Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, अच्छा रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन। बोले ना इसका लेवल भी है ना, इजी से लेके मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल, बहुत मतलब अच्छा है, ठीक है। इसको एकदम ट्राई करना ही चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। बिहार एसएससी का अभी तक में मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा ही ब्लड रिलेशन ही थोड़ा अच्छा देता है, बट ऐसे कोई क्वेश्चन में दम नहीं रहता, ठीक है। बस इसमें लगे रहो, एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसके बाद भी पता है तुम लोगों को वैकेंसी में क्या होना है क्या नहीं आना है, बट मेहनत जरूर करो, मेरे कहने का मतलब मेहनत जरूर करो, कोशिश करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सोचो कि कोशिश किए कुछ नहीं हुआ, जरूर कुछ ना कुछ होगा, और कोशिश करने का हार मानने के बाद भी सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और हारना नहीं है, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तोड़ेंगे छोड़ेंगे चला गया, चलो अब चलो हम लोग करते हैं ये ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसमें बोला ना इफ P + Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P - Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, P × Q मीन्स P is the brother of Q, then which of the following means A is the maternal uncle of D। तो क्वेश्चन देखो, यदि P + Q का अर्थ है P Q का पिता है, P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P × Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो इनमें से किस अर्थ का है कि A D का मामा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये सब तरीका बहुत बेहतरीन है, अप्रोच बेहतरीन लगा सकते हो। देखो इसका तरीका, इसके क्लास में मैं एक से एक तरीका बताऊंगा आप लोग, एक से एक, ठीक है। अभी पहले ये देख लो इसको बनाते कैसे है, ठीक है। सबसे पहले इसका तरीका देखो, अप्रोच क्या लगाना क्वेश्चन में, क्या बोला A D का मामा है, A D का मामा है। देखो हमेशा ब्लड रिलेशन बनाने के लिए एक जनरेशन को ना एक लाइन में रखा करो, और जो मेल है उसको प्लस, फीमेल को माइनस रखा करो, लिख दिया करो नोट डाउन, उससे पॉइंट में याद रहेगा कि मेरा प्लस कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। और एक जनरेशन को एक लाइन में रखो, जैसे अपने जनरेशन के तो इनके मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, सपोज दैट तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पापा मम्मी मामा नाना सब एक जनरेशन में हो गए, ठीक है, तो उनको एक लाइन में। अब तुम लोग देख लो अपने आप को, देख लो अपने भाई, समझे ना, भाई बहन ये सब जितना सब एक लाइन में रखो, दादा तो नाना भी उसी लाइन में रहेंगे ऊपर वाले लाइन में। जनरल ये मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, कि क्या अप्रोच लगाना, कैसे बनाना तरीका, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है, और इसको बनाते हैं कैसे बनाना है। देखो यदि मुझे क्या बोला आप, क्या फाइंड आउट करना है,
ए डी का मामा है, तो ए डी का मामा है, ए डी का मामा है ए, मुझे नहीं पता ए डी का मामा, तो मुझे पता है एक ये ले लिए, ठीक है, यहाँ ए हो गया, ठीक है। ए डी का मामा है, किसका मामा है, ए किसका मामा है, डी का। अगर ये है तो इसका एक कोई पता होगा सिस्टर होगी। अगर ए डी का मामा है, किसका मामा है, डी का, डी का मामा के लिए मतलब यहाँ एक डी है, ठीक है, दिख रहा होगा, देखो ये डी है, इसका मामा बोला है, डी का मामा, आप लोग को पता होगा कि इसका मतलब इसका मम्मी, ठीक है, इसका मम्मी, जाओ एक, ठीक है, देखो इसका मतलब, देखो क्वेश्चन को मैं पहले छोटा कर देता हूँ, बेहतरीन तरीका बताऊंगा एकदम, इतना इजी बनेगा ना, इतना जनरेशन की लगेगा कि हाँ चलो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पहले आपको जो बोलना वो समझ लो, पहले ए डी का मामा है, डी मेरा यहाँ है, ठीक है, डी मेरा यहाँ है, ये क्या बोल रहा है, इसका डी बोल रहा है ए डी का मामा है, इसका मतलब इसका मम्मी होगी, ठीक है, इसका मम्मी का एक भाई होगा। मैंने क्या बोला, एक जनरेशन में रखो, क्या रखो, एक जनरेशन में, ठीक है। देखो देखो कैसे करना है, ये हो गया ये, ठीक है, ई हो गया डी, ठीक है, ये क्या हो गया डी का मम्मी, ठीक है, मम्मी, मम्मी का ही भाई को मामा बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया मम्मी, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस, मैंने पहले ही बोला जो फीमेल है उसको माइनस में रखो, किसको माइनस में रखो, फीमेल को, ठीक है, फीमेल को माइनस में रखो, ठीक है, फीमेल को माइनस में रखो। अब ये इसका मम्मी, तो ये इसका भाई, इसका भाई, अब इसका भाई को भी ऐड कर लो, दिखा दो, ठीक है, ये इसका भाई हो गया। अब बोल रहा है ए डी का मामा है, अगर ए डी का मामा है तो इसका मतलब ये मेरा ए हो गया, ये डी हो गया, मैंने एक जनरेशन में रख दिया, एक को एक जनरेशन में रख दिया, इसके ऊपर अगर नाना दादा बोलता तो मैं उसे भी एक जनरेशन में रख देता, ठीक है। अब देखो ये हो गया, मुझे पता चल गया ऐसे मुझे बनाना है, अब मुझे इतना दिया है डायग्राम, इतना दिया है, ठीक है, बाय ऑप्शन मैं हिट करूंगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा, मुझे समझ में आ गया ए डी का मामा है, मुझे बताना है, ठीक है। अब उसको कैसे बनाते हैं, देखो बेहतरीन अप्रोच, ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का, ए क्या है, बी का भाई है, यहां से तुरंत बनाओ, एक जनरेशन में एक बार स्पीड से, ए, ठीक है, इसका बी का भाई है, ए बी का भाई है, यहां से क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, ए क्या है, बी का भाई है, बोलोगे ठीक है सर, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या हुआ, बी बी माइनस सी का अर्थ है बी सी की पत्नी है, बी क्या है, सी की पत्नी है, बी क्या है, सी की पत्नी, मतलब माइनस, अगर ये पत्नी है तो ये पति हो गया, और ये मेरा हो गया प्लस, एक जनरेशन में जा रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या, सी प्लस डी कहाँ गया, सी डी का पिता है, सी क्या है, सी डी का पिता है, यहां से देखो डायरेक्ट पी का जगह सी इमेजिन करो, क्यू का जगह डी को इमेजिन करो, उतना नहीं सोचना, कंफ्यूज हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, एकदम नहीं बनेगा, टाइम टेकन ले लेगा। सी डी का पिता है, सी क्या है, डी का पिता है, बन रहा है, सी क्या है, डी का पिता है। अब लोग सर हाँ ये तो बन गया, ये इसकी बहन हो गई, ये इसका हस्बैंड हो गया, ये इसका बेटा, तो इसका मतलब इसका भी ये बेटा, जो भी हो। अब ये इसका है तो ये इसका मामा, सर पहले ही ऑप्शन हिट हो गया, पहले ही ऑप्शन हिट हो गया, बन गया। अब लोग सर सेकंड भी तो चेक कर ले, इनकेस नहीं आता मेरे पास, चलो सेकंड चेक करते हैं हम, क्या करते हैं सेकंड को, ठीक है। देखो डी इंटू सी, डी इंटू सी क्या, डी सी का अर्थ है डी सी का भाई है, हम बनाते हैं डी
एक जनरेशन को एक जगह रखो करो, एक लाइन में, ठीक है। डी सी का भाई है, सी का भाई है, डी क्या है, सी का भाई है। सी माइनस बी, सी बी का पत्नी है, सी क्या है, बी का पत्नी है, सी क्या है, बोले सर सी क्या है, बी का पत्नी है, पति हो गया, ठीक है। बी इंटू ए, बी क्या है, बी इंटू ए, बी ए का भाई है, एक ही लाइन में आ गया, देखो एक ही जनरेशन में हो गया, कभी मामा भांजा बनेगा, बनेगा ही नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते रहना, नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बेहतरीन अप्रोच, ये बेहतरीन तरीका है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताएंगे कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। चलो इस सेशन का एक प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी सीरीज में है, ठीक है। इसको आखिरी क्वेश्चन है, इसको करते हैं कंप्लीट फिनिश, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सक्सेस माइंड चैनल में। और इसमें अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड दोस्तों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हो सके, मे भी उन लोगों के पास तैयारी करने का कोई ऑप्शन नहीं है या माध्यम नहीं है, तो वो लोग यूट्यूब के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट बहुत काम आएंगे लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। Choose the correct option from the given option in such a way that it can continue the given series and replace the question mark. दिए गए विकल्प में से सही विकल्प इस प्रकार चुने कि वह दी गई श्रेणी का अनुवर्त कर सके तथा प्रश्न चिन्ह की जगह ले सके। अब बताओ सर ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, चलो नोट डाउन करते हैं हम लोग। 10 100, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 3 1 0, ठीक है, 4 3 0, ठीक है। कैसे करना है सर, कैसे करें, मैंने पहले ही बोल दिया, सीरीज का कोई नहीं, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे इजीली पकड़ लोगे पैटर्न को कि क्या बोल रहा क्या नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बताओ सर 10 से 100 हो गया, हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हो, सोचने का कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई तो 10 डिवाइड करो, या 10 ये मल्टीप्लाई करो, और 100 का मल्टीप्लाई करेगा 1000, ज़्यादा हो गया, आगे सीरीज नहीं बन रहा, क्योंकि इंक्रीजिंग में बन रहा। देख लो मेरा पैटर्न इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग है, देखो 10 है, 100 है, बढ़ते हुए क्रम में 310 430। इसका मतलब सर हम एक बार माइनस करके देखें, देख लो इसमें से इसमें कितना होगा, कि प्लस 90 किया, हाँ सर 10 में से 90 जोड़े तो 100 हो गया। सर 100 में भी हम देखें एक बार ट्राई करके क्या जोड़े 100 में सर, अगर हम 90 जोड़ रहे हैं तो मेरा 100 हो गया, क्या जोड़ रहे 90 जोड़ रहे हैं तो 100 हो गया, ठीक है। तो सर आगे क्या करें सर, फिर आगे देखें, चलो आगे अभी छोड़ दो, हम मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा, इसमें भी जरूर कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। इसमें भी कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, अब इसमें नहीं पता सर क्या जोड़ा है क्या माइनस किया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। में भी एक देख लेते सर, हाँ इसको भी एक बार देखते हैं क्या है सर, इसमें से इसमें क्या ऐड किए सर, तो माइनस करके देख लो, पता चला क्या ऐड हुआ, इतना आया 0 3 1 2 4 3 1। सर इसमें भी 120 ऐड किए हैं, क्या क्या 120 ऐड किया गया है, अगर प्लस 120 ऐड किया गया है तो आप देख लो ये 90 है प्लस 120 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, आप बोलोगे 30 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें भी प्लस 10 हमें ऐड कर दिए, अगर 100, आप बोलोगे सर 90 प्लस 100 ऐड कर दिए तो यहाँ मेरा 200 होना चाहिए, ठीक है, 200 होना चाहिए, चलो ठीक है होना चाहिए सर। तो 200 में क्या ऐड किया, इसमें से इसमें माइनस होगा सर, तब मेरा 110 होना चाहिए सर, एक बार देखो तो आ नहीं रहा। 90 प्लस 100 प्लस 10 10 का इंक्रीज नीचे हो रहा, 90 प्लस 10 100 प्लस 10 110 प्लस 10 120, सॉरी प्लस 120, ऐसे प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा बढ़ रहा है। 200 ऑप्शन आया,
हाँ बोले सर 200 में से देखो 110 जोड़ दिए 310 आ गया, मैच कर गया। 100 में से 100 जोड़ दिए आ गया, इसका मतलब मेरा 10-10 का नीचे इंक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों में ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी चैनल पे जुड़े रहो, आप लोगों को तरीका मैं बता दूंगा। देखो इसका ऑप्शन का 200, पहले ये बताते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये चैनल, और इस पे तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही। ठीक है, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम एकदम नहीं है। आप जो सोच रहे हो टाइम 2 महीना, अच्छे अच्छे लड़के बहुत तरीका से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये होपलेस भी नहीं होना कि नहीं होगा सर मेरे पास टाइम नहीं है। आप इस चैनल में जुड़े रहें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और तरीका और अप्रोच एक से एक आपको बताया जाएगा इसी चैनल पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सक्सेस माइंड में, और इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों को अपने दोस्तों लोगों को बताएं इस चैनल में, और भी फैकल्टी आप लोगों को क्लास लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, समझिए कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे, समझे ना। आपको सुझाव देना चाहते हो वो भी बताएं। ठीक है, उसके लिए चलो धन्यवाद, नमस्ते, रखते हैं।